My dear students, good morning to everyone. बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। आज हम सीखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, रेजिस्टेंस, जो कि ओम के नियम पर आधारित है। प्रतिरोधों को प्रायः दो तरह से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम में सीरीज में और दूसरा पैरेलल समानांतर क्रम, या उसको पार्श्व क्रम भी कहते हैं। एक अन्य प्रकार का भी संयोजन होता है जिसे मिश्रित क्रम कहते हैं, और उसमें कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहते हैं, कुछ प्रतिरोध पार्श्व क्रम में रहते हैं, जिसके बारे में प्रश्नों को आप आगे देखेंगे, सीखेंगे उनको हल करना। तो सबसे पहली बात कि प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध का अर्थ होता है रुकावट, अवरोध। तो जो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। कहीं पर प्रतिरोध बढ़ाना होता है, कहीं पर प्रतिरोध घटाना होता है। जैसा कि घर्षण के बारे में आप जानते हैं कि कहीं घर्षण लाभदायक हो जाता है, कहीं घर्षण हानिकारक हो जाता है। उसी तरह से प्रतिरोध के बारे में भी। तो जब प्रतिरोध बढ़ाना होता है तो कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, और जब प्रतिरोध घटाना होता है तो प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ओम के नियम में आप जानते हैं कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर विद्युत धारा के मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। और वहीं वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, यदि उसको श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो धारा के मान में बहुत परिवर्तन हो जाएगा, प्रतिरोध बहुत उत्पन्न होगा, इसलिए उसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो हम बारी बारी से सीखेंगे श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, और उसके बाद जानेंगे प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो देखें, प्रतिरोधों को प्रायः दो तरह से संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में। यदि प्रतिरोध बढ़ाना होता है तो अलग अलग प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, और यदि प्रतिरोध घटाना होता है तो अलग अलग प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। अब हम एक एक करके सीखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, पार्श्व क्रम संयोजन क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। अनेक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित तब कहा जाता है जब पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा हो। अगर आगे भी प्रतिरोध है, जैसे तीसरे के बाद चौथा हो, तो तीसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, चौथे प्रतिरोध का अंतिम सिरा पांचवें प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, और यही ऑर्डर, यही क्रम सभी प्रतिरोधों के लिए लागू हो, तो प्रतिरोधों के ऐसे संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं या श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। जैसे यहां पर देखा जाए कि R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध दिए गए हैं। पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, ये अंतिम सिरा है। दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, ये अंतिम सिरा है। उसी तरह तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये अंतिम सिरा है। तो नियम के अनुसार इसका अंतिम सिरा इसके पहले सिरे से ये आपस में जुड़ा हो, अर्थात ये दोनों कनेक्टेड हो। उसी तरह से ये भी जुड़ा हो। तो इस प्रकार जो संयोजन होता है उसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, और इसमें सभी प्रतिरोधों से एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये हुआ श्रेणी क्रम संयोजन।
जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये 3 प्रतिरोध, इस पेन को हम प्रतिरोध मान लें और इसका ये पहला सिरा मान लें और नीचे वाले को दूसरा सिरा मान लें। ये पहला प्रतिरोध, इसका ये पहला सिरा, ये अंतिम सिरा, ये दूसरा प्रतिरोध, इसका ये पहला सिरा, तो ऐसे ज्वाइंट हो गया। फिर इसका अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से ज्वाइंट हो गया। तो इस तरह जो संयोजन हुआ वो श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। अब समानांतर क्रम संयोजन के बारे में देखें। अनेक प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित तब कहा जाता है जब सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ और अंतिम सिरा एक साथ जुड़ा हुआ हो। अनेक प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित तब कहा जाता है जब उन सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा या बायां छोर एक बिंदु पर तथा अंतिम सिरा या दाहिना छोर दूसरे बिंदु पर संयोजित रहता है। उन सभी प्रतिरोधों से अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहां पर 3 प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं, R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध है। इनका ये बायां सिरा हुआ, या पहला सिरा, ये दाहिना सिरा हुआ। तो इनको एक बिंदु पर इस तरह से जोड़ दिया जाए। सबका बायां एक बिंदु पर ज्वाइंट हो गया, सबका दाहिना एक दूसरे बिंदु पर। तो इस प्रकार ये पैरेलल समानांतर क्रम या पार्श्वबद्ध संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन। तो ये 2 तरह के संयोजन, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। एक होता है मिश्रित क्रम, तो उसमें होता है जैसे कोई प्रतिरोध इस तरह से श्रेणी क्रम में जुड़ा हो और इस तरह से ये समानांतर क्रम भी हो गया और यहां पर श्रेणी क्रम भी हो गया। इस तरह से जो क्रम मिलेगा मिश्रित क्रम, इस तरह के न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। अब हम समतुल्य प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। श्रेणी क्रम में संयोजित होने वाले प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बोर्ड मॉडल पिछले साल भी परीक्षा में आया हुआ था, आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में। तो सबसे पहले देखें श्रेणी क्रम में संयोजित समतुल्य प्रतिरोध का, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध। तो मान लिया कि 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3, ये तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं और परिपथ के अनुसार इसको सजा दिया गया है। ये बैटरी हो गई, ये अमीटर, यहां पर वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं, यहां से यहां तक वोल्ट मीटर। धारा नियंत्रक को भी दिखाया जा सकता है। तो ये 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं और इन सभी प्रतिरोधों से एक समान विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। मान लिया कि A बिंदु पर विभवांतर VA, B बिंदु पर VB, C पर VC और D पर VD है। तो ओम का नियम कहता है V बराबर IR, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। तो R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर R1 VA माइनस VB, या इसको उलट करके भी लिखा जा सकता है, पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है। I R1 R2 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर R2 B और C के बीच में जुड़ा है,
तो VB माइनस VC, उसी तरह से R3 C और D के बीच में जुड़ा है, अब इसको जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने पर क्या होगा, ये VB से कैंसिल, VC से कैंसिल, बच जाएगा VA माइनस VD, और ये जोड़ेंगे तो I कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको जोड़ने के बाद अब क्या करना है, समतुल्य प्रतिरोध के लिए क्या करते हैं कि जो तीन प्रतिरोध जोड़े गए हैं, इन तीनों प्रतिरोधों को हटा करके और इसके स्थान पर एकल प्रतिरोध जोड़ा जाए, सिंगल रेजिस्टेंस, ऐसा प्रतिरोध जो तीनों के बराबर हो, इसको मान लिया जाए R। अब तीनों प्रतिरोधों को हटाकर एकल प्रतिरोध R जोड़ा जाए, तब ओम के नियम से अब यहां भी ओम का नियम लागू होगा। दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, एक A और एक D, तो A और D के बीच विभवांतर कितना है, R प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, A से D है तो VA माइनस VD, प्रवाहित धारा ये I और प्रतिरोध R, तो VA माइनस VD इक्वल टू IR। इसको इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 को देखा जाए तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड बराबर होगा। IR is equal to I into R1 प्लस R2 प्लस R3, दोनों साइड का I कैंसिल होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये जो हमें इक्वेशन मिला, यही समतुल्य प्रतिरोध है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जोड़े जाएंगे, उनका समतुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर होता है। अतः श्रेणी क्रम में संयोजित
अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। यहां पर हमने देखा R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध। इससे अधिक भी आप दे सकते हैं, लेकिन हल करने के लिए, आंसर लिखने के लिए केवल तीन ही प्रतिरोध काफी है, और R उसका समतुल्य प्रतिरोध है। तो इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।